बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? रमज़ान मुबारक कैसा जा रहा है? अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे रमज़ान मुबारक में सारी इबादत कबूल फरमाकर हमारे पिछले सारे गुनाह माफ़ फरमा दे। तो प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक बहुत ही मज़े की रेसिपीज़, बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची रेसिपीज़ है। आज मैं आपको बता रही हूँ पापड़ कबाब बनाने का तरीका। अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की मज़े मज़े की नई रेसिपीज़ आपको मिलती रहें तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों और फैमिली के साथ भी शेयर करना मत भूलें। और वीडियो को तो आपने लाइक कर ही दिया होगा, अगर नहीं किया तो जल्दी से कर दें। तो अब हम चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ और शुरू करते हैं अपनी आज की रेसिपीज़। इसके लिए हमारे पास हैं पापड़ 15 से 20 अदद। मैं क्योंकि छोटे कबाब बना रही हूँ इसलिए मैंने छोटे पापड़ का इंतखाब किया है, जो कि सिरे से गोल होने के बजाय एक टेढ़ी शक्ल में है। इसको हम चूल्हे पर बर्तन रखकर इसमें ऑयल डालकर अब फ्राई करते हैं। ऑयल अच्छी तरह गर्म होने के बाद इसको हल्की आंच पर फ्राई करें और दो दो तीन तीन पापड़ डालकर फ्राई करें। ज़्यादा पापड़ डालने से ये सही फ्राई नहीं होंगे, यानी टेढ़ी शक्ल के या जल जाएंगे। इसको धीमी आंच में सारे पापड़ इसी तरह फ्राई कर लें और पापड़ों को फ्राई करने के बाद एक साइड पर रख दें। देखिए कितने प्यारे पापड़ लग रहे हैं। अब हम आलू 2 से 3 अदद इनको उबाल कर इनका छिलका उतार लेते हैं और इनको अच्छी तरह कुचल लेते हैं। आलू को अच्छी तरह कुचलने के बाद अब हम इसमें एक दरमियाने साइज़ का प्याज बारीक काट कर शामिल करते हैं और साथ में 2 से 3 चम्मच हरा धनिया और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च भी शामिल कर लेते हैं। अब इसमें 1 चम्मच नमक भी डाल लेते हैं और साथ में आधा चम्मच पीसी हल्दी भी शामिल कर लेते हैं। हल्दी शामिल करने के बाद अब इसमें आधा चम्मच सुरख पीछी मिर्च शामिल करते हैं और इसके बाद हम इसमें ज़ीरा आधा चम्मच इसको पहले भून कर पीस लें, फिर इसमें शामिल करें। सारे मसाला जात को आलूओं में डालने के बाद अब इसको खूब अच्छी तरह मिक्स करें। जब सारे आलू में मसाला अच्छी तरह मिक्स हो जाए तो इसको एक साइड पर रख दें। अब एक पापड़ उठाएं और इसको छुरी की मदद से ऊपर वाले हिस्से से यानी दरमियान से थोड़ा सा काट कर खाली कर लें। बिल्कुल इस तरह का काट कर खाली कर लें। अब छुरी या कांटे की मदद से आलू का अमेज़ा इसके अंदर भरें, आराम से इसके अंदर भरें ताकि पापड़ टूट ना जाए और इसको आहिस्ता से इसके सतह और किनारों को अच्छी तरह हमवार करें। बिल्कुल इस तरह का पापड़ भर कर रख लें। इसी तरह सारे पापड़ों को अंदर से खाली करके इनको भर कर तैयार कर लें। इस तरह हमारे ये कबाब पापड़ के कबाब तैयार हो चुके हैं। अब हम इनको फ्राई करने के लिए एक बाउल में 1 कप बेसन डालते हैं और साथ में इसमें पिसी हुई काली मिर्च शामिल करते हैं और पिसा और भुना जीरा आधा चम्मच शामिल करते हैं और साथ में नमक टू टेस्ट शामिल करते हैं और उसको पानी डालकर मिक्स कर लेते हैं। साथ साथ पानी डालते जाएं और साथ साथ इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। बेसन को खूब अच्छी तरह मिक्स करें। बिल्कुल इस तरह का अमेज़ा तैयार होना चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला। अब कबाब जो हमने पापड़ के बना कर रखे हैं वो एक उठाएं और पहले इसके गिर्द बेसन लगाएं और फिर इसको ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह रोल करें और इसके बाद चूल्हे पर बर्तन रखें और उसमें ऑयल अच्छी तरह गर्म करने के बाद इसमें एक एक करके सारे पापड़ डालते जाएं। अब इसको मीडियम आंच पर फ्राई करें और साथ में इसको कांटे की मदद से हरकत देते जाएं।
साथ साथ इसको हरकत दें और साथ साथ इसको साइड चेंज करते जाएं। इस तरह हरकत देने और साइड चेंज करने से ये चारों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। बिल्कुल जब चारों साइड से फ्राई हो जाएं बिल्कुल इस तरह के, तो इनको अब निकाल लें। अब हमारे पापड़ के कबाब तैयार हो चुके हैं। देखिए कितने क्रिस्पी और क्रंची लग रहे हैं और टेस्टी भी बहुत हैं। एक दफ़ा आप बनाएं, इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएंगे। तो ये थे मेरी आज की रेसिपीज़। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ पसंद आई है और आप चाहते हैं कि आपको मेरी हर न्यू वीडियो इसी तरह मिलती रहे, तो इसको शेयर और लाइक करना मत भूलें और साथ साथ जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और एक अच्छा सा कमेंट भी पेश करें। ये आप लोगों का मेरे लिए और मेरे हौसला अफजाई के लिए बहुत बड़ा इनाम होगा। तो मिलते हैं न्यू रेसिपी के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।